नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेगमेंट में। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं मेडिको शिक्षा। दोस्तों, आज का सब्जेक्ट स्पेशली फार्मासिस्ट और फार्मेसी के अंदर सर्विस प्रोवाइड करने वाले सारे एम्प्लॉयज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आज हम कवर करने वाले कुछ टिप्स जो आपको हेल्प करेंगे ओटीसी ड्रग्स को सही तरीके से डिस्पेंस करने के लिए। सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है कि ओटीसी ड्रग का मतलब क्या होता है। उसमें ऐसे ड्रग्स आते हैं जिसके लिए आपको किसी भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप खुद केमिस्ट के पास जाकर आप अपनी दिक्कत बताओगे एंड उस अकॉर्डिंग आपकी कंडीशंस को देखकर केमिस्ट आपको विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन दे सकते हैं। अब इसमें अगर हम टारगेट करें तो कौन कौन सी कैटेगरीज आ सकती है, कौन कौन सी कंडीशन इस केस में आ सकती है जिसके लिए हम ओवर द काउंटर मेडिसिन दे सकते हैं। जैसे सबसे पहले अगर बात करें तो कफ एंड कोल्ड, थ्रोट इन्फेक्शन, मसल पेन, फीवर, टूथेक, हेडेक, कुछ एलर्जिक कंडीशंस, नौसिया, वॉमिटिंग, कुछ फंगल। इस तरीके के कुछ टारगेटेड डिसीजेस या डिसऑर्डर्स हो सकती है जहाँ पे आप सेल्फ मेडिकेशन कर सकते हो। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं वो सारी टेक्निक्स जो हमें हेल्प करेगी ओवर द काउंटर ड्रग्स को सही तरीके से डिस्पेंस करने के लिए। बिकॉज यहाँ पे हमारे पास कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, तो हम सारी मेडिसिन सिर्फ एंड सिर्फ उन पेशेंट की कंडीशंस को देखकर, उनकी पेशेंट की हिस्ट्री को जानकर एंड ओवरऑल सारे फैक्टर को कंसिडर करके डिस्पेंस करने वाले हैं। इसलिए बहुत ध्यान से ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो जान लेते हैं सबसे फर्स्ट टेक्निक। जो पर्सन आपके सामने है, जो आपसे मेडिसिन मांग रहे हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको उनको पूछना है कि सर ये मेडिसिन आप किसके लिए लेके जा रहे हो। आंसर क्या मिल सकता है। अगर वो पर्सन खुद एक पेशेंट है तो बोल सकते हैं वो कि हाँ ये मेरे लिए है, या फिर उनके घर में कोई और पर्सन है जो पेशेंट है, तो उसकी एज अलग हो सकती है, उसका जेंडर अलग हो सकता है। इसलिए क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एज अ फार्मासिस्ट आपको डिस्पेंस करने के पहले बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे फर्स्ट, पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट का जेंडर क्या है, पेशेंट अडल्ट है, पेशेंट पेडियाट्रिक है, बिकॉज आपको डोज उस तरीके से डिज़ाइन करना है। इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी है। जब आपको सुटेबल आंसर मिला, देन अपने क्वेश्चन नंबर 2 मतलब अपने टेक्निक नंबर 2 का इस्तेमाल करना है। अब टेक्निक नंबर 2 में आपको अगेन एक क्वेश्चन पूछना है कि सर ये जो सिम्टम्स या ये जो दिक्कत है ये आपको कब से है। फॉर एग्जांपल, अगर पेशेंट ने बोला है कि हाँ मुझे थ्रोट पेन है, तो आपको पूछना है कि सर थ्रोट पेन कब से है, आई मीन कितने दिनों से है। अगेन आपको आंसर मिल सकता है कि हाँ 2 दिन से है, 1 दिन से है। अगर 2 दिन से है इसका मतलब क्या है, इन्फेक्शन सीवियर है। अगर 1 दिन से है, ज़्यादा तकलीफ नहीं है, तो क्या मतलब हो सकता है, माइल्ड सा इन्फेक्शन है। उस हिसाब से आपको अलग अलग ड्रग्स सामने लेकर आना पड़ेगा एंड उसकी फ्रीक्वेंसी एंड उसकी स्ट्रेंथ, इन सभी को उन डिसीज़ के बेस के ऊपर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अंडरस्टूड। चलिए अब जान लेते हैं टेक्निक नंबर 3। इस टेक्निक में आपको अगेन एक क्वेश्चन पूछना है कि सर थ्रोट इन्फेक्शन के साथ इज देयर एनी अदर इलनेस। कई बार होता है थ्रोट इन्फेक्शन है, थ्रोट पेन हो रहा है, फीवर भी आ रही है, साथ में हो सकता है बॉडी पेन भी हो रहा है, नौसिया वोमिटिंग भी हो रहा है, लेकिन कई बार पेशेंट्स खुल के ये सारी चीज़ें नहीं बताते। लेकिन अगर आप एक ओपन एंडेड क्वेश्चन उनके सामने रखोगे तो पेशेंट अपना हाल आपको बता देंगे। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन टेक्निक नंबर 3 आपको पूछना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपको और इन डिटेल में बहुत सारी चीज़ें पता चलने वाली हैं एंड आप अपनी थेरेपी में और मॉडिफिकेशंस, कुछ चीज़ें एडिशन आप कर सकते हो। टेक्निक नंबर 4, सर आप मेरे पास आने से पहले क्या आपने कुछ मेडिसिन कंज्यूम किया है। इसके आंसर यस या नो में आ सकते हैं, बट मोस्टली होता क्या है कि हर किसी के घर में कुछ ना कुछ 1, 2, 5 इस तरीके की टैबलेट्स तो होती है जो कभी ना कभी उन्होंने परचेस की थी।
अगर उनके किसी फैमिली फ्रेंड्स ने, दोस्तों ने, घर वालों ने अगर उनको सजेस्ट किया था कि हाँ ये मेडिसिन तब तक ले लो, और आज वो पेशेंट आपके सामने है, अभी 2 घंटे बाद आपके सामने है, अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं पूछा तो पेशेंट भी नहीं बताएंगे। अब चांसेस क्या होंगे, आप जो थेरेपी उनको दे रहे हो सकता है कि सेम ड्रग उन्होंने 2 घंटा पहले भी लिया हो। सो ओवरडोज होने के चांसेस है, ऑब्वियसली चांसेस है। ड्रग ड्रग इंटरेक्शन होने के चांसेस है, हाँ हो सकता है डीडीआर। एडीआर होने के चांसेस है, डेफिनेटली एडीआर हो सकता है। एंड पेशेंट की हेल्थ और कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। इसीलिए ये क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी है कि सर आपने मेरे पास आने से पहले कौन सा मेडिसिन लिया था, या कुछ मेडिसिन लिया भी था या नहीं लिया था। बिकॉज हम पेशेंट की सेफ्टी को हमेशा प्रायोरिटी पे कंसिडर करेंगे। अंडरस्टूड। देन टेक्निक नंबर 5, सर हैव यू चेंज्ड फूड और वाटर। सर रिसेंटली आपने अपना डाइट, कुछ पानी, कुछ खाना ऐसा कभी चेंज किया है जिसकी वजह से हो सकता है आपको थ्रोट पेन या बाकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। अगर ऐसा है तो पेशेंट बोल सकते कि हाँ रिसेंटली मैंने किसी दूसरी सिटी से ट्रैवल किया है, या कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ पे सही नहीं है, एंड जिसकी वजह से हो सकता है उनको थ्रोट पेन और बाकी सारे डिसऑर्डर्स, बाकी सारे सिम्टम्स आ रहे हो। सो क्वेश्चन पूछोगे तो आपको डिटेल्स में नॉलेज मिलेगी। पेशेंट की हिस्ट्री जानने के बाद अगर आपने बैक ऑफ द माइंड एक अपना खुद का एक थेरेपी डिज़ाइन किया है जो पेशेंट के लिए सही है, देन आपने एज अ कम्युनिटी फार्मासिस्ट और एज अ रिटेल फार्मासिस्ट आपने उस पेशेंट की असली कंडीशन को जानकर एक सही थेरेपी उसके लिए प्रिस्क्राइब की है। एंड यही एक्सपेक्टेशन है। अब इन सारे क्वेश्चंस के बाद आपने जो भी एक बैक ऑफ द माइंड एक थेरेपी बना के रखी थी उस पेशेंट के लिए, उसके सारे मेडिसिन आपने उनके सामने रख दिए। अब बात आती है बिलिंग एंड पेशेंट काउंसलिंग की। सो जब आप बिलिंग करोगे उसी टाइम पे आपको पेशेंट काउंसलिंग इनिशिएट करनी है। वो सारे मेडिसिन पेशेंट को दिखाओ कि सर ये मेडिसिन आपको थ्रोट इन्फेक्शन के लिए दिया है, सर ये मेडिसिन आपको सुबह और शाम 2 टाइम्स अ डे आपको ये आफ्टर मील लेना है। अगर कोई पेशेंट है जो शायद बिफोर या आफ्टर मील या मॉर्निंग इवनिंग ये सारे टाइमलाइंस को नहीं जानते हैं, सो उस केस में आपके पास एक मार्कर पेन होना चाहिए। आप मार्कर पेन से किसी भी लोकल लैंग्वेज में जो लैंग्वेज पेशेंट समझते उससे आप लिख सकते हो, कुछ डॉट्स बना सकते हो। कई बारी आप स्टिकर्स भी लगा सकते हो। वाइट कलर का जो भी स्टिकर आता है वो आपको डे में कोई मेडिसिन लेना है तो उसके ऊपर स्टिक कर सकते हैं। अगर कोई मेडिसिन आपको नाइट में लेना है तो ब्लैक कलर का एक स्टिकर लगा सकते हैं। आपको पेशेंट को समझ में आना चाहिए, इस तरीके से आपको पेशेंट काउंसलिंग करनी है। और कुछ इंस्ट्रक्शंस भी आप दे सकते हो, जैसे कुछ स्पाइसी फूड नहीं खाना है, वाटर इनटेक प्रॉपरली होना चाहिए। अगर आपने कोई टैबलेट डिस्पेंस की है जो ओरल रूट से एडमिनिस्टर करनी है तो इंस्ट्रक्शन में आप बोल सकते हैं लुकवार्म वाटर के साथ आप इसे कंज्यूम करो, सॉलो करो। या कुछ टैबलेट होती है जो सॉलो करने से पहले क्रश करनी पड़ती है, च्यू करनी पड़ती है। सो ये सारे इंस्ट्रक्शंस आपको प्रॉपरली देने पड़ेंगे। अगर आप कुछ टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए कुछ क्रीम, ऑइंटमेंट, लोशन दे रहे हो पेशेंट को, उसका भी सही तरीका आपको पेशेंट को बताना पड़ेगा, उनकी लोकल लैंग्वेज में बताना पड़ेगा। एंड अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको पेशेंट को हमेशा बोलना चाहिए कि सर मैंने आपको 3 दिन का या फिर मैंने 4 दिन का मेडिसिन आपको दिया है। अगर मान लीजिए 4 दिन में आपको रिलीफ नहीं मिलती है तो प्लीज़ अपने फैमिली फिजिशियन से एक बार कंसल्ट कर लीजिए। नियर बाय डॉक्टर से ज़रूर मिलना, बिकॉज हम आपकी स्पीडी रिकवरी चाहते हैं। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों ये थी कुछ टिप्स जो प्रैक्टिकली आप अपने फार्मेसी में अपने रिटेल काउंटर पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। धीरे धीरे आप पेशेंट के साथ कनेक्ट हो जाओगे एंड डेफिनेटली आपके पेशेंट के लिए, आपके वॉकिंग कस्टमर्स के लिए वो एक अलग ही एक्सपीरियंस रहेगा in terms of customer satisfaction or in terms of your business, right? So all the best.
स्टार्ट यूजिंग इट, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।